हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आज आप लोग हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं हिंदी के फर्स्ट चैप्टर की तरफ। हमारा फर्स्ट चैप्टर है भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण और हिंदी भाषा। तो सबसे पहले हम लोग भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा होती क्या है, भाषा कहते किसे हैं। आपने कभी सोचा है कि अपने दैनिक जीवन में हम अपने विचार एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं? एक व्यक्ति को अपने मन के विचार या भाव दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने पड़ते हैं, तभी वह उसकी बात को समझ पाता है। इसके लिए वह किस साधन का प्रयोग करता है? बिना भाषा के अपनी बात दूसरों को समझा पाना बहुत कठिन है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है वाणी। बच्चा जब छोटा होता है तब वह अपने मुख से कुछ ध्वनियाँ निकालकर अपनी बात को समझाना चाहता है, परंतु वह भाषा नहीं होती। धीरे धीरे वह अपनी माँ और परिवार के से सार्थक ध्वनियाँ उच्चारित करना सीखता है, फिर छोटे छोटे वाक्य बनाता है। इस प्रकार वह भाषा सीख जाता है। इससे भाषा के अग्रलिखित लक्षणों का पता चलता है। भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। भाषा में ध्वनियों के लिए प्रतीक चिन्ह होते हैं। भाषा मन के भावों विचारों को दूसरों तक पहुंचाती है। लास्ट पॉइंट है इसका, प्रत्येक भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं, साथ ही उसमें वर्ण, शब्द व वाक्य संरचना की व्यवस्था भी होती है। अतः हम इसको इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के रूप हम देखते हैं कि भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला है लिखित, दूसरा है मौखिक या कथित भाषा। तो पहला लिखित भाषा। लिखित भाषा कहते किसे हैं? देखो, लिखित भाषा का जन्म मौखिक भाषा के बाद हुआ है। लिखित भाषा के कारण ही मनुष्य द्वारा अर्जित जानकारी को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो कर रख पाना संभव हो पाया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो चीज़ हम लिख कर, जिस चीज़ को हम लिख कर पढ़ते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। भाषा के 4 कौशल होते हैं: लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनना। जैसे हम सबसे पहले इन चारों कौशलों का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं। तो जब पढ़ते हैं तो हम बोलते भी हैं, और जब बोलते हैं तो कोई सुनने वाला भी होता है जो सुनता है। फॉर एग्जाम्पल देखो इसका उदाहरण, जैसे पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लेख, कहानी, संस्मरण, तार आदि भाषा के लिखित रूप हैं। अब बात आती है दूसरे नंबर पे हमारा है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा में वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है तथा श्रोता सुनकर उसकी बात को समझता है। इसे कथित भाषा भी कहा जाता है। जैसे यह भाषा का मूल रूप है। दूसरा पॉइंट, मनुष्य ने पहले बोलना सीखा। इसका लास्ट पॉइंट है भाषा के इस रूप का प्रयोग अधिक होता है। उदाहरण के तौर पर देखो, जैसे वार्तालाप, काव्य पाठ, कहानी सुनाना, भाषण, समाचार वाचन, वाद विवाद, नाटक, रेडियो, दूरदर्शन के श्रव्य कार्यक्रम आदि भाषा के मौखिक रूप हैं। अब हम देखते हैं कि मातृभाषा। मातृभाषा क्या होता है? मातृ प्लस भाषा अर्थात माँ द्वारा प्राप्त भाषा। वह भाषा जिसे बालक अपने माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। इस भाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है।
यदि माँ गुजराती बोलती है तो बालक की मातृभाषा गुजराती होगी। यदि परिवार द्वारा कश्मीरी बोली जाती है तो बालक की मातृभाषा कश्मीरी होगी। कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि बालक की मातृभाषा वह होती है जो उसके परिवार से उसे सीखने को मिलता है, उसे मातृभाषा कहा जाता है। और दूसरे नंबर पे आता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्र प्लस भाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 70% निवासियों द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है, अतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। कहने का तात्पर्य है कि जिस राष्ट्र में वहाँ के लोगों द्वारा जिस भाषा का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है वहाँ की राष्ट्रभाषा उसी को बना दी जाती है। अपने यहाँ हम लोग हिंदी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, इसलिए हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। देखो, प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे जापान की जापानी होती है, चीन की चीनी होती है, फ्रांस की फ्रांसीसी, ब्रिटेन की अंग्रेजी। अब बात आती है राजभाषा। देखो, राजभाषा किसे कहते हैं? राज प्लस भाषा अर्थात राजकाज की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। इसके कुछ पॉइंट हैं, देखो। पहला पॉइंट है राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में अंतर है, इसे एक नहीं समझा जा सकता है। भारत के कार्यालयों कामकाजों के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट, 14 सितंबर सन 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। वह इस प्रकार हैं: हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी। मानक भाषा क्या है? जब भाषा विकास प्रक्रिया से गुजरती है तब उसकी एक रूपता को बनाए रखना कठिन होता है। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसलिए इस पर बोलियों तथा उपभाषाओं का प्रभाव पड़ता रहता है। ऐसी स्थिति में वर्णों व शब्दों के एक से अधिक रूप प्रचलित हो जाते हैं। इस कारण से भाषा के जिस रूप को शिक्षाविदों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, विद्वानों द्वारा स्वीकृत किया जाता है, वह भाषा का मानक रूप कहलाता है।